हेलो डियर, मैं सर प्रवीण और आज हम बात करेंगे जो पिछले लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे टाइप 1 और टाइप 2 के ऊपर में, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है ना। और उसमें से दो टाइप और बचा हुआ था, उन दोनों टाइप को कंप्लीट करके एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। हिंट करेंगे आपको, सारे क्वेश्चंस को आप बना के देखिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, दोनों टाइप का क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। तो पहले मैं पिछले क्लास वाला एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, रिकॉल करवा देता हूँ। तो बाबू इधर मैं रिकॉल करवाऊंगा, इसको समझिएगा। मैंने कल क्या बताया था पिछले क्लास में कि बाबू एक बात मैंने बताया था कि अगर 3 पॉइंट दिया हो और अगर मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट्स, ये हमारे पास x1 है, y1 है और ये हमारे पास x3 और क्या था, y3 था, और ये बंदा मेरे पास x2 और ये y2 मान लेना ना थोड़ा देर के लिए, और ये x3 और y3 है। तो अगर ये वर्टिसेस है एक ट्रायंगल का, अगर ये वर्टिसेस है ट्रायंगल का, तो हमने देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने क्या बताया था आपको जी, कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये मैंने बताया था, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात मैंने ये बताया था। और दूसरा चीज मैंने बताया था कि ध्यान रखना, अगर हमारे पास ट्रायंगल का एरिया दिया होगा और उसमें से किसी एक चीज का वैल्यू निकालना होता था, मतलब ये कि जब मुझे यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ रहता था, ठीक है ना, और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ रहता था और कुछ भी वहां पे एक मिसिंग टर्म निकालने के लिए दिया जाता था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम लेते थे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लेते थे वो हम लोग क्या लेते थे जी, प्लस और माइनस में लेते थे, है ना। प्लस और माइनस में क्यों लेते थे, तो वो भी मैंने बताया था क्योंकि ये डिटरमिनेंट था और डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, बशर्ते ये क्या था, एरिया की बात कर रहे थे, इसलिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और आज का मैं बताता हूँ कि आज मुझे क्या बताना है कि सपोज करो कि ये देखो हमारे पास एक लाइन है, मान लेते कि एक पॉइंट हमारे पास बी, देखो ये बी है और ये सी, वही वाला बिंदु x2 है और ये y2 है जी, और ये x3 है और y3 है। अब सोचो, मैं अगर ये सोचने कहूँ आपको बोलूं कि अब सोचिए कि अगर ये जो ए पॉइंट यहाँ था ना, अगर वो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ए पॉइंट क्या आ जाए जी, यहाँ पे आ जाए, तो अब तुम बोलोगे सर अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो बताइए ये ट्रायंगल रहा कहाँ, ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अजी फिर से सुनो कि मैंने क्या बोला कि BC एक पॉइंट था जी, BC एक पॉइंट था, ऐसे एक लाइन था, और मैंने बोला क्या कि ये जो है ना, ये किसके ऊपर में आ गया, BC के ऊपर में आ गया। अगर A जो है BC के ऊपर में आ गया तो आपकी बात, मतलब आपको एक बात समझना है कि जी अब ये अगर A इस पे ऊपर में आ गया तो ट्रायंगल बना ही नहीं, ट्रायंगल बना ही नहीं। और इन्हीं पॉइंट को हम क्या कहते हैं पता है, कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कि यहाँ पे देखो BAC है ना, BAC और कॉल्ड क्या कहलाएगा बताओ, कॉलिनियर पॉइंट कहलाएगा ना, कॉल्ड कॉलिनियर। लेकिन इसका कंडीशन क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट ना, कॉलिनियर पॉइंट, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब देखो ये ऐसा नहीं कि हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, देखो कॉलिनियर का मतलब ये होता है, आप डिस्टेंस फार्मूला पढ़े होंगे क्लास 10 में, तो BA प्लस AC निकालते होंगे, डिस्टेंस बिटवीन BA एंड AC, और ये अगर जोड़ने के बाद अगर BC के बराबर आता था तभी ये कहते थे आप कॉलिनियर है, तभी क्या कहते थे, कॉलिनियर है ना। तो ये भी बात सही है, ये बात सही है। और ध्यान रखना एक बात और समझ लो यहाँ पे कि अब देखो 3 पॉइंट्स, देखो बाबू एक बात कह सकते हैं 3 पॉइंट्स, सुनो अब क्या कहेंगे इसको, 3 पॉइंट्स x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 एंड x3 और y3 आर सेड टू बी, हाँ आर सेड टू बी कॉलिनियर पॉइंट, हाँ कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसको जल्दी बताओ, कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ। कब बोलेंगे, कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर ये कॉलिनियर तभी होगा जब हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाए जी, 0 आ जाए। क्या है, फिर समझ लो कि हमने क्या लिखा कि 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are said to be कॉलिनियर।
है ना, आर सेड टू बी कॉलिनियर पॉइंट्स इफ एंड ओनली इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0। अगर हमारे पास इन तीनों पॉइंट से अगर मान लेंगे थोड़ा देर के लिए कि एक ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल बना रहा है और उस ट्रायंगल का अगर एरिया हम निकालें और एरिया अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, एरिया क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम कहेंगे जी कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है आपस में कॉलिनियर है। तो बात समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने फॉर्मूला वही बात 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 और y3 1 1 1। हाँ, अगर इसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट्स है वो क्या है कॉर्डिनेट पॉइंट्स है। इतनी बात में किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये था आपका टाइप नंबर 3 का कॉन्सेप्ट, टाइप 3 का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो क्या, तो अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो क्या भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट्स है वो क्या है कॉलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है इसके ऊपर में, अब देखिएगा इस पे एक और टाइप बचा हुआ है कि अब देखना मैं बताता हूं आपको टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है, टाइप नंबर 4 हमारे पास है कि अगर देखिएगा, अगर मान लेना कि हमारे पास ये क्या है, अब मान लो कि ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है जी, ये 2 पॉइंट्स है, ये हमारे पास ये x1 और y1 है और ये क्या है x2 और y2 है ना, एक लाइन है जी, एक लाइन है। और मैंने क्या बोला कि बाबू क्या करना है कि आपको ना इस ये जो लाइन है ना इसका इक्वेशन बताना है। क्या बताना है आपको, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो कुछ भी नहीं करना है, एक अपने मन से एक पॉइंट मानना है कि एक x और y एक पॉइंट से इसी ऊपर में है ना, वो क्या होगा, एक मान लेंगे कि ये देखो एक लाइन है ना, तो लाइन है तो बाबू समझ लेंगे कि एक लाइन के ऊपर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने मान लिया क्या कि एक पॉइंट x और y भी उसी के ऊपर में पॉइंट्स होगा, ठीक है ना। अगर उसी लाइन के ऊपर में एक और दूसरा सा पॉइंट x और y लाई करेगा तो ये तभी लाई करेगा ना, ये तभी लाई करेगा जब हम क्या कहेंगे कि सर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा जल्दी बताओ। अगर ये लाई करेगा कि पॉइंट पर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि सर 1/2 x1 y1 x2 y2 x और y और 1 1 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वही हमारा क्या होगा इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। कहीं कहीं ये वाला भी बात लिखता है, या तो कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो x y1 x1 y1 x2 और क्या y2 1 1, ठीक है ना। तो ये भी बात आपका चलेगा, ठीक है ना। अब दोनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हो, ठीक है ना। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लेके चलो जी, या तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लेके चलो। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्यों, आपको मैंने बताया था इंटरचेंज करने के बाद तो पहले आप इसको यहाँ पे ले जाओगे, ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे ले जाओगे तो दो नेगेटिव 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये था क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1, जो भी है आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। आपको आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर में चलते हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर में, ठीक है। मतलब अब किन्हीं को अगर डाउट है तो एक बार जरूर बैक करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, ठीक है ना। तो अब 5 सेकंड तक इसे देख लीजिए। देखिएगा पहला क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ना विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब आपके पास वर्टिसेस दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। तो आई होप कि सब क्लियर कर लोगे, उसे बना लीजिएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा आपसे, वर्टिसेस वहां पे दिया हुआ है। एक क्वेश्चन कर देते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उस आगे अपने बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मैंने लिखा एक पॉइंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 0 1 0, क्या दिया हुआ है दूसरा 6 0 और 4 और 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सबसे पहले मान लेंगे लेट मान लेंगे
कि ये वर्टिसेस 1 0 और बी क्या है 6 0 एंड सी क्या है बताओ, सी है 4 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो एक बात बताओ, हियर हमारे पास x1 का वैल्यू कितना आएगा 1 है ना, x2 का वैल्यू कितना आएगा जी 6 और x3 का वैल्यू कितना आएगा 4, y1 का वैल्यू कितना आएगा 0, y2 का वैल्यू कितना आएगा 0, y3 का वैल्यू कितना आएगा 3। अब ट्रायंगल का फिगर भी बना सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे a 1 0, b कितना 6 0 एंड c कितना 4 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिंपल लिखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना आएगा जल्दी बताओ, 1/2 फॉर्मूला x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 ऐसे कर देंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है। x1 का वैल्यू कितना है 1 6 4 0 0 3 1 1 1। मैंने बताया था आपको कि जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो रहे उधर से एक्सपेंड करो ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कहाँ पे जी C2 कर देते ना। क्यों मैंने किया इधर आपको पता है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इधर है। तो देखो ध्यान रखना प्लस माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस की बात आएगी 1/2 इंटू माइनस का 3 और कितना, ये जब पकड़ेंगे तो ये पूरा खत्म, क्या बचा देखो, तो बोलोगे सर 1611, हाँ ठीक है। करो 1/2 इंटू माइनस का 3 इंटू कितना 1 माइनस 6, तो कितना आएगा सर 1/2 और माइनस 5 तो 15/2 है ना, तो आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। ये सिंपल सा लल्लू वाला क्वेश्चन है ना, इसमें दम ही नहीं है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक बार आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, तो मैं इंक डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपके पास, बाकी एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, हाँ 3 क्वेश्चन उसमें है, तो 3 क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे उसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करता है, क्या करने बोला है, शो कर रहा है कि जो पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट्स हमारे पास दिया हुआ है, शो करना है उसे कि वो क्या है, कॉलिनियर है। देखो सो राइट पॉइंट्स, कौन कौन पॉइंट्स है, ए लिखा हुआ है, ए बी प्लस सी, बी कितना लिखा हुआ है जी, बी और सी प्लस ए, एंड सी कितना लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी और ए प्लस बी आर कॉलिनियर, ठीक है। देखो बड़ा ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है, शो करना है कि भाई कॉलिनियर है। तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था गिवन पॉइंट्स मान लेते हैं। गिवन पॉइंट्स क्या दिया मेरे पास, तो बोलेंगे सर ए दिया हुआ है, ए बी प्लस सी, बी कितना दिया हुआ है जी, बी और सी प्लस ए है ना, एंड सी कितना दिया हुआ है जी, तो सी और ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1/2, आप ही तो बताए थे x1 और x1 x2 और x3, तो a b c और y1 y2 और है ना a प्लस b और कितना 1 1 1, ठीक है। अब देखो क्या करो, मैंने बताया था यहाँ पे कि देखो कुछ कॉमन निकल सकता है, अगर हम इसमें जोड़ दें है ना, C1 में अगर C2 को जोड़ दे, ABC यहाँ भी, ABC यहाँ भी, ABC यहाँ भी, ठीक है ना। तो अगर हम C1 रिप्लाई कर दे, C1 प्लस कितना जल्दी बताओ C2, तो मेरे बाबू कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1/2, हमारे पास ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये आएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये भी आएगा a प्लस बी प्लस सी, मैंने एग्रीमेंट करके लिख दिया, ठीक है ना। तो देखो अगर तुम देखोगे अच्छा से तो आप बताओगे जी कि सर 1/2 ABC कॉमन मिल जाएगा सब में, सर ABC कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A प्लस B 1 1। अब तुम देखोगे सर कि यहाँ पे C1 और C3 क्या है बताओ, आइडेंटिकल है ना। हियर अगर हम बात करें
या तो हम कह सकते हैं ना सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल ना, आइडेंटिकल है, अगर ये आइडेंटिकल है देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना आ जाएगा 0, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा जी 0 आ जाएगा ना, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया 0 आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, तो बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना आ गया 0। अब देखो हम कह सकते हैं ना हेंस, है ना, हेंस कह सकते हैं ना पॉइंट्स, हेंस पॉइंट्स ए है ना बी एंड सी है ना, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या बताओ कॉलिनियर। अब मैंने कॉलिनियर क्यों बोला बताओ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो हम बोलेंगे क्या, क्योंकि हमारे पास पॉइंट दिया हुआ क्या आपस में कॉलिनियर है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैंने जो यहाँ पे ऑपरेशन लिया इस बात में किसी को तकलीफ तो होना नहीं चाहिए, अगर कोई बच्चे को तकलीफ है तो दूसरा तरीका तो मैंने बताया था कि अगर बाबू एक बात बताओ, मैंने 3 लगातार एक बताया तो क्या मैंने क्या बोला था 2 को लगातार 0 करो, अगर 2 को लगातार 0 हो जाएगा तो फिर तीसरा को जो बचेगा उसको एक्सपेंड कर देना, मन के आ जाएगा जो भी आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अगर जिनको वैसे भी नहीं समझ में आता तो एक करके पकड़ लो, इसको पकड़ो है ना, फिर इसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो, आप सॉल्व करोगे आपके पास 0 ही आएगा, क्या आएगा 0। आप किसी भी तरह सॉल्व करो, ठीक है ना। तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो हमारे पास पॉइंट्स है ना, हेंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या है कॉलिनियर पॉइंट्स। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा। 5 सेकंड तक आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर। वो भी आपको मैंने बता दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। आप एक बार वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है, या तो फिर आप बना के देखना, बन जाएगा आपसे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, ठीक है ना। 4 का एक क्वेश्चन बताएंगे और 4 का दूसरा खुद बनाओगे। 5 नंबर क्वेश्चन तो वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 4 का 1 क्वेश्चन बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए 4 का 1 देखो क्या कहता है, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ 4 का 1 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 है ना, यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। अब बोलोगे सर यूजिंग डिटरमिनेंट क्यों लिख दिया, तो वो बहुत तेज नहीं, तुम लोग बहुत तेज हो है ना, क्योंकि आप लोग क्लास 11 में पढ़े हो कि भाई अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो उस लाइन के इक्वेशन क्या पढ़े हो, y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये फॉर्मूला पढ़े हो ना। आप जानता है कि ये फॉर्मूला बच्चों को पता है, कहीं इससे यूज करके आंसर ना लिखते, ठीक है ना, इसलिए वो फॉर्मूला लिख दिया कि यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया क्यों लिख दिया यूजिंग डिटरमिनेंट, तो मैंने यूजिंग डिटरमिनेंट आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेंगे हम लोग कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट मान लेंगे x, y है ना, 1, 2 एंड अगर एक लाइन का इक्वेशन बताना है, जी तो लाइन क्या होगा, मतलब एक ऐसी लाइन होगा ना, तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स होगा, तो भाई वहां पे ट्रायंगल अगर एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स लाई कर रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम कह सकते हैं ना जो पॉइंट है ना, लीड मान लेंगे कि x, y और क्या बताओ 1, 2 एंड कितना 3, 6 आर कॉलिनियर पॉइंट, क्या मान लेंगे जी कॉलिनियर पॉइंट। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे तब भी सही, नहीं लिखोगे तब भी सही, ठीक है ना। इसको दोनों तरीके से मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एक तरीका इधर देख लो, तो आप यहाँ पे नाउ हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना होगा जी, तो आपको पता है, बोलोगे सर वो तो 0 होगा। फॉर्मूला क्या बताओगे जी 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1, 1, 1 और कितना ये भी 0। अच्छा आप देखो 1/2 तो चल भेज दो उधर, क्या करना है इसको, हाँ पूरा में डिवाइड में भेज दो। x1 का वैल्यू कितना दी x ही रख दो, y1 कितना y ही रख दो, x2 कितना 1, y2 कितना 2, x3 कितना 3 और 6, ठीक है ना, 1 और 1, ठीक है ना। अब एक करके पकड़ लो, x को पकड़ो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 2 1 2 और 6 तो 2 - 6, ठीक है ना। y को पकड़ो -y कितना 1 1
-3 है ना, 1 - 3, कोई दिक्कत है? आगे अगर 1 को पकड़े प्लस 1 का पकड़े तो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 6 माइनस कितना 6 माइनस 6 बराबर कितना 0। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा? तो बोलेगा सर -4x, हाँ, और कितना प्लस कितना होगा जल्दी बताओ, प्लस बोलोगे सर -2 होगा ना तो +2 आएगा, +2y बराबर 0। मतलब अगर तुम कहना चाहो तो तुम्हारा कहने का मतलब यही ना होगा कि सर 2y इक्वल टू कितना 4x, मतलब y इक्वल टू कितना 2x, ठीक है ना, ठीक है ना। विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना, पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1, 2 and 3, 6, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हो, और या तो सिंपल क्या करो, सिंपल लिख दो इक्वेशन ऑफ लाइन, हाँ, बराबर कितना इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर सिंपल से क्या करना है आपको कि इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर सिंपल से क्या करना 1/2, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 और 1 1 1 बराबर कितना जी 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना सिंपल सा। अच्छा देखो अब फिर बोलो सर x1 कौन रखेंगे, x1 हमारे पास वही होगा, y1 यही होगा, x2 y2 x3 और रख देना, जो भी आएगा हमारे पास इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर डाउट है तो आप एक बार वीडियो को पीछे जरूर करके देख लीजिए, आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। 4 का दूसरा क्वेश्चन खुद से बनाइएगा जी। और 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1535 पर स्क्वायर यूनिट्स विद द वर्टिसेस इतना है। देखो आपको यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से बना के देखना, ठीक है ना। नहीं बनेगा आप एक बार ट्राई करना, बन ही जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना 2 बार आप यूज करोगे, प्लस और माइनस का यूज जरूर करना, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास क्योंकि दिया हुआ, ठीक है, और के का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर होगा एक्सरसाइज 4.3 और जो भी मेरा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 जो था वो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 जहां पे हम लोग पढ़ेंगे माइनस एंड को फैक्टर, ठीक है ना। माइनर और को फैक्टर के बारे में समझेंगे, फिर एडजॉइंट के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर इनवर्स तो आपने पढ़ा है, वो तो मैंने बताया था एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। बेसिकली यहाँ पे दूसरी तरह से बताएंगे इनवर्स निकालने का तरीका, वो भी उससे भी शॉर्टकट, ठीक है ना। फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। फिर हमारा ये चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आई होप कि सभी बच्चे को क्लियर होगा। एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, घर में रह के ही पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।